राजेंद्र जी, बहुत बहुत आपको जो है मेहरबानी, जो हमारे न्यूज़ चैनल पे आए और हमारी पब्लिक आपको देख रही है, हमारे दर्शक आपको देख रही है, तो कृपया एक बार जो है अपना पूरा परिचय बताइए। परिचय तो मेरा यही है। नाम राजेंद्र है, पिताजी का नाम श्री मेरलाल है। जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, इस क्षेत्र का नाम क्या हुआ? गांव का नाम बक्कलवाला है। जी जी पोस्ट ऑफिस मुटका लगता है। जी जी जी। थाना मुटके का ही है। माटी के काम से अपनी पीढ़ी में कब जुड़े हुए थे और कब छोड़ा हुआ? मेरे ताऊ जी बनाते थे, उसके बाद में किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि चाचा थे, मेरे पिताजी थे, गधे घोड़ों का ही काम करते थे। जी 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 फिर हम जो है लाइन दूसरी पकड़ ली, ड्राइवरी करने लगे। जी जी। डीटीसी के अंदर? डीटीसी के अंदर। डीटीसी में आपने सर्विस की? हाँ, 31 साल डीटीसी में सर्विस करके जी 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 जी। तो आज बाल बच्चे जो है सब गुण संपन्न है। हाँ, सब खुशी से रह तो रहे हैं। राजेंद्र जी, कहीं लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो माटी का काम छूट गया है कि दोबारा शुरू होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन अब ना तो मिट्टी मिलती है, जी जी। और फिर बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर मिट्टी का काम करने में वो नहीं है। मतलब ऐसा भी तो है कि शिक्षा के आधार पर अगर काम किया जाए तो पहले तो शिक्षा कम थी, ठीक है, माटी के काम में जो है कम मुनाफा था क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं था। अब जो है शिक्षा के आधार पर ज़्यादा ज्ञान हो चुका है, तो क्या अब ज़्यादा मुनाफा नहीं हो सकता? हो सकता है, मुनाफा तो करने वाला होता। जी जी जी। लेकिन माटी का जो है, मिट्टी नहीं मिल रही ना। मिट्टी की काफ़ी मुसीबत हो गई है, तो फिर इसके तो गवर्नमेंट पॉल्यूशन पर रोक लगाती है। ये उसको पकाने के लिए तो आज चाहिए, आज जी में जी पॉल्यूशन होगा। जी 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 जी। ये भी दिक्कत होती है उसमें। तो पॉल्यूशन तो अगर मैं कहूँ तो गांव की बात करूँ तो पराली भी जलती है, उससे भी पॉल्यूशन होता है। उस पर गवर्नमेंट करती है, लेकिन इन पर ये तो देहात में गांव के अंदर बीच में हो जाता है ना। वो तो खेतों में जलाते हैं, ये गांव के बीच में हो जाते हैं, इसमें पड़ोस वाले भी इतराज करते हैं। जी 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 जी। तो इसमें दिक्कत होती है पकाने में फिर। जी जी जी। राजेंद्र जी, तो जो अभी आपने जो है अपनी एक शॉप खोल रखी है, दुकान, दर्शकों में बता दूं कि आपको मैं अभी वो भी दिखाऊंगा कि जहाँ पे राजेंद्र जी ने अपनी पुरानी पीढ़ियों का काम अभी तक नहीं छोड़ा है, वहाँ पे मैं बात करूं। चाहे बेशक बाहर से बर्तन खरीद के लाते हैं, लेकिन अपनी दुकान उन्होंने आज भी पुरानी पीढ़ी की जो बर्तन का काम है वो जागरूक रख रखा है। वो भी मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगा कि बर्तन का काम किस प्रकार से उन्होंने काम चालू कर रखा है। तो राजेंद्र जी, मैं बात करूंगा कि जो अपने बच्चे हैं, क्या कभी उनको प्रेरणा दी कि हाँ भाई माटी का भी काम करो, थोड़ा बहुत जो है बिजनेस के साथ साथ या रोजगार के साथ साथ? हाँ, दे रखी है। वो तो बच्चा छोटे वाला खरीद के लाता है, जी 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 साथ जी देता है जी जी बेचने में भी। जी जी जी। टाइम तो होता है उसको। तो भारत सरकार से आपका कोई निवेदन नहीं कि माटी के लिए कोई छूट की जाए, कोई मदद की जाए? निवेदन तो है, लेकिन भारत सरकार को सहूलियत देती नहीं ना, कभी भी। कभी सहूलियत मिली नहीं है आपको? कभी नहीं मिली। तो कारण क्या रहा? ओबीसी? ओबीसी का ही है, इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। प्रजापति समाज के ऊपर तो आज तक किसी ने कुछ जी जी जी। ध्यान नहीं दिया। राजेंद्र जी, काफ़ी मेहनत और काफ़ी संघर्ष किया आपने बक्कर वाले गांव के अंदर, और आप इस महल पे बैठे हुए कि आपने जो है मकान, घर गृहस्थी बनाई, बाल बच्चों को बड़ा किया, पोस दिया, नौकरी भी कर दी। तो क्या अब समाज सेवा की तरफ थोड़ा सा ध्यान है, जैसे शादी करवा देना निर्धन कन्याओं का, उनके विवाह में जाना? हाँ, जाते रहते हैं, शादी होती है उसमें ध्यान तो देते हैं। तो शादी कहाँ, ये बक्कर वाले में? सुधांशु जी महाराज आश्रम में होती है शादी। जी जी, उनमें जाते साल में रहते 2 हैं बार आप? जाते हैं। जी 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 जी। तो क्या कहना चाहेंगे प्रजापति भाइयों के लिए, क्या कुछ एकता की जरूरत है या फिर शिक्षा की जरूरत है? दोनों चीज़ों की जरूरत है जी, शिक्षा की भी जरूरत है और एकता की भी जरूरत है। मैंने देखा कि जैसे कोई प्रोग्राम हो गया शादी का, विवाह का या फिर निर्धन कन्याओं का, तो वहाँ पे जो है बुजुर्ग आदमी तो देखे मैंने, राजेंद्र जैसे और भी आज व्यक्ति पहुँचते हैं, लेकिन नौजवान पीढ़ी का जाना आना बहुत कम है। क्या कहना चाहेंगे? नौजवान बच्चे इस तरफ ध्यान नहीं देते। वे अपने कोई तो काम पर रहता, कोई स्कूल जा रहता उस टाइम पर, कोई कहीं, फिर इन चीज़ों पर वो नहीं रखते शादी के उसमें। तो क्या लगता है कि क्या संदेश देना चाहेंगे नौजवान पीढ़ी को, ये क्या कहेंगे कि वो जाना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। उसको गरीब को बच्चों की शादी होती है तो उसमें सहारा भी देना चाहिए उनको। जी 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 जैसे कपड़ा है या खाने का है या पैसे का, जो भी जितना बड़ा करना चाहिए। जी 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 और काम भी करवाना चाहिए वहाँ पर। जी जी जी। के बारे में तो क्या टीवी आने का या मोबाइल कंप्यूटर आने का इस ये वजह से तो फर्क पड़ा? अच्छा भी है ये चीज़ें और गलत भी है। टीवी मोबाइल, इसमें गलत चीज़ को जल्दी पकड़ते हैं बच्चे, जी 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 जी। और जो अच्छी चीज़ है उसको छोड़ देते हैं। जो नेट पे जानकारी वाली चीज है उनको तो छोड़ देते हैं, और जो गलत चीज है उस पर रुझान उसकी जाते हैं। तरफ बहुत ही ध्यान देते हैं। तो अगर आपका मानना है कि ये लैपटॉप की नेटवर्क की दुनिया बढ़िया है, लेकिन अच्छी तरफ ध्यान दे तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। हाँ,
फायदे की चीज तो है ही। जी जी बहुत जी सारी चीज आती है इसमें जिससे बेनिफिट मिलता है, जी फायदा जी होता जी। है। तो क्या कहना चाहेंगे कि उस टाइम पे जो है माटी का जो मोल था वो कम था, जैसे कि मटका बनाते थे उस टाइम पे कम कीमत उस को टाइम बिकता। तो फ्री में मिल जाती थी, जैसे जमीन मिली हुई थी कुछ गाँवों में तो जी मिट्टी जी के लिए। जी 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 और अब तो सारी मोल लेनी पड़ेगी, इधर गवर्नमेंट ने मिट्टी खोदनी वैसे ही बंद कर दी। जी 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 जी। तो अब तो मिट्टी मोल चोरी छपे लाते हुए और डबल रेट में देते हैं फिर। तो आज क्या मटके की कीमत पहले से ज़्यादा मिल रही है, कीमत वसूल हो रही है, मतलब एक मजदूर को अच्छी कमाई मिल सकती है? मिल सकती है अगर तो मिट्टी सही मिल जाए तो, यानी कि सस्ती मिल जाए तो। जो माटी का मटका पहले जो है 20 रुपया या 30 रुपया बिकता था, आज मेरे हिसाब से 80 रुपये या 100 रुपये का बिक रहा है। हाँ तो यही तो है ना, मिट्टी जो सस्ती हो जाए तो बच सकता है। तो आज जो है मैंने ये देखा कि जो है अगर मैं बात करूं उस टाइम की सन 80-82 की बात कर लो, चलो उस टाइम पे कोई किसी को शुगर नहीं हुआ करता था, ना किसी को बीमारी हुआ करती थी, ना कोई गठिया बाई, ना कोई जोड़ का। कारण ये था कि उस प्रजापति। टाइम मेहनत करते थे ना, मेहनत से जो शुगर और ये नहीं होता है। जी 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 जी। और जो खाली बैठे रहे उससे होता है। एक कारण और रहा, प्रजापति भाइयों की तरफ से उनको एक नियाज तोहफा मिला था, जो माटी का बर्तन, माटी का तवा, माटी का हांडी, माटी के चूल्हे इसमें बनाया करते थे, इसमें खाया करते थे। लेकिन आज के टाइम में वो ज़माने में लुप्त हो गया। क्या आपका मानना है कि गैस कुकर के अंदर जो है खाना अच्छा बनता है? नहीं जी, अच्छा नहीं बनता। तो आज भी ज़रूरत ये है। पेट की जो बीमारी सारी कुकर और ने ना गैस नहीं बना रखी है। जी जी जी। तो मैंने ये देखा कि आज बाज़ारों के अंदर फिर दोबारा वो जो है माटी का तवा। आने लगे, हमारे पास भी है, ले रखे ले जाते हैं लोग। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या क्या बेनिफिट रहते हैं? उससे एक तो मिठास हो जाता है रोटी में, अच्छा, आटे के और अंदर। जो रोटी पकी हुई होती है। जी जी और गैस पर जो है एकदम से फूल जाती है, वो कच्ची रह जाती है बीच से। जी 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 और जो मिट्टी का तवा है इस पर जो अंदर तक की छकाई हो जाती है उसकी। जी जी जी। और खाने में मिठास भी लगेगा उसमें और नुकसान भी नहीं देगी वो। और 100 बीमारी भी नहीं लगेगी। हाँ। तो मतलब कहने का ये कि जो पहले जो बीमारियां नहीं थी वो बिना बीमारियां पनपने का कारण यही रहा। यही ज्यादा जो कुकर की वजह से, गैस की वजह से, स्टील के बर्तनों की वजह से, जी जी जी। इनकी वजह से ज्यादा है। तो हमारे फ्रिज के पानी से, फ्रिज का पानी, पहले सुराही का पानी या मटके का पानी मटके चला के पानी में तो थोड़ा बहुत उसा भी पानी होता है उसको साफ कर देता हो। जी 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 जी। और फ्रिज में तो वैसा का वैसा रहता है, वो ठंडा और गले नहीं खराब करेगा और वैसे भी नुकसान देता है। पहले जो है कच्चे घरों के अंदर, कच्चे चूल्हे के अंदर चाय बनती थी तो भी कुल्हड़ के अंदर मिला करती थी। अब भी जो राजस्थान में कई जगह गया हूँ, हम्म। होटलों में इनका कुल्हड़ रखते हैं, उसमें बहुत जी, स्वाद जी। लगता है चाय पीने में, जी 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 जी। अच्छा लगता है। तो मतलब एक बार जो है फिर दोबारा शुरुआत हो चुकी है। हाँ हो चुकी है, राजस्थान साइड में इधर गया था, मालूम साइड में। जी जी। तो देख मतलब क्या- अब कोई प्रजापति समाज का माटी का काम करना चाहे तो कोई बुरा नहीं है, बढ़िया नहीं काम है। बहुत अच्छा है। मैं कर रिटायर होने के बाद वो बढ़ाने तो आते नहीं, लेकिन मोल लेकर आते हैं, बेचते हैं, हम अपना पुराना काम नहीं छोड़ रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं राजेंद्र जी बात करना चाहूँगा नौजवान पीढ़ियों के ऊपर, माटी से जुड़े कार्य के ऊपर, या फिर और अपने समाज में अन्य प्रोग्रामों को लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारी नौजवान पीढ़ियों को? दो बातें। यही कि अपने पुराने धंधे नहीं छोड़ने चाहिए, बराबर ध्यान देना चाहिए। बराबर अपनी पहचान जो है वो रखे रहनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें आगे बढ़े। हाँ उसमें भी आगे बढ़े, प्रोग्राम में भी सहायता भी करें, उसमें जी जी जी। जो भी हो सके। मैं प्रजापति समाज की एक बात और करना चाहूँगा कि अब मैंने ये देखा कि हर जगह मेहनती तो है प्रजापति, काम भी कर रहे हैं, बिजनेस में भी जुड़े हुए हैं और रोजगार में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार कोई राजनीति में नहीं आया। राजनीतिक में ये है ना, ऊपर पहले को आता था, अब भी क्यों पाँव उठाता चलता। ये पहले से एक दो की पुरानी- बात छोड़ दूं तो बाकी कोई राजनीति के अंदर आगे नहीं बढ़ा। ये थोड़ा हमारे समाज की, प्रजापति समाज की थोड़ी कमी है, जो एक दूसरे को साथ लेकर चलना नहीं चाहते। जी 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 ये जो आए अगर जो किसी को साथ लेकर चलने की कोशिश करते तो और आगे बढ़ते। जी जी जी। अरे एक आध बढ़ने की कोशिश करता है, दूसरा पैर खींच लेता उसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही कारण है जो नहीं बढ़ रही इसमें। यानी एकता की जरूरत है। एकता की जरूरत है। प्रजापति समाज का कल्याण हो सकता है। हाँ एकता हो तो खूब हो सकता है, एकता नहीं होगी तो ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, मैं हटाऊँ। एक बार हाथ जोड़ के सभी देशवासियों को नववर्ष की, मकर संक्रांति की शुभकामना दे दें। मेरी सभी देशवासियों को संक्रांति की, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और ये चैनल वालों को भी सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद।
नमस्ते।